Hello students, मैं BL Sharma Math sir and this is chapter 5 arithmetic progression of class 10th mathematics and this is exercise 5.3. We already have done question number 1 to 3 in our previous video and now this is question number 4 on your screen. Read the question carefully. How many terms of the AP 9, 17 and 25 must be taken to give a sum of 636? ये एपी के फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। कितने टर्म्स को ऐड करें कि उनका सम 636 आ जाए? तो हमें ये पता लगा, एन का पता लगाना होगा। तो हमने लिखा लेट देयर बी एन टर्म्स ऑफ द एपी दिस वन टू बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। देखिए इसमें, इसके लिए हमें ए चाहिए। तो ए कितना है? सम चाहिए हमें 636। देखिए सम एस एन, लेकिन एन का हमें पता नहीं है। ये एन का हमें पता लगाना है। एंड फर्स्ट टर्म इज 9, इट इज 9। कॉमन डिफरेंस इज 17, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 17 माइनस 9, दैट इज 8। So D is equal to 8. Now using the formula of sum of the first n terms, that is n by 2, 2a plus n minus 1 into D. Sn is 636 given, a is 9 given, D 8 given. इसमें रिप्लेस कर दीजिए वैल्यूज को, एन अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए 636 is equal to n by 2 as it is because we don't have the value of n here. We have to calculate for n. 2 into a is equal to 9 plus n minus 1, d is equal to 8. कैलकुलेट कर लीजिएगा n के लिए। 636 इज इक्वल टू, देखिए इसमें आप न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लीजिएगा, फिर ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। सो n by 2 18 plus n minus 1 into 8. सो देखिए 636 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू, देखो इसको भी 2 से डिवाइड करिए और इस टर्म को भी 2 से डिवाइड करिए। दैट इज 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 n माइनस 4। फर्दर कैलकुलेट करिए। 4n+5, फिर से कैलकुलेट करिए, सिंप्लीफाई करिए। 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। दो रास्ते आपके पास हैं, बाय बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और बाय बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। देखिए प्रोडक्ट और इसका मैं बता देता हूं आपको। 4n² माइनस 636, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा आपको 2608 और इसका डिफरेंस आना चाहिए 5। ऐसे दो नंबर लीजिए, वो है आपके 53n माइनस 48n इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में n कॉमन है, टेक n कॉमन। सो 4n+53, इन दोनों में -48 कॉमन लीजिएगा, सॉरी -12 कॉमन लीजिएगा। 4n+53 इज इक्वल टू 0। फिर से 4n+53 कॉमन है, लीजिएगा। 4n+53, n-12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो फैक्टर्स हैं, पुट इस फैक्टर इक्वल टू 0, और जैसे ही इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे 4n+53 इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज n? और n-12 इज इक्वल टू 0, ये इसके इक्वल 0 पुट करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ n विल बी -53/4। n कभी भी नेगेटिव नहीं आता। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा ही नेचुरल नंबर में होती है, काउंटिंग नंबर में होती है, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो रिजेक्टेड। और n-12 इज इक्वल टू 0, सो व्हाट इज n?
एन इज इक्वल टू 12। यही हमें फाइंड आउट करना है, कितने टर्म्स का हम ऐड करें कि उनका सम 636 आए। तो हमारा आंसर ये होगा, हम इनके टोटल फर्स्ट 12 टर्म्स को ऐड करिए, ये 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ही 9 टर्म्स और होंगी, उन सबको ऐड कर देंगे इस एपी में, तो देयर सम विल बी 636। सो व्हाट इज आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म 45 है, और जितने भी टर्म हैं उनका सम 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एक तो एन फाइंड आउट करना है एंड द कॉमन डिफरेंस। सम दे रखा है और फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है सी। फर्स्ट वी राइट व्हाट इज गिवन, फर्स्ट टर्म दैट इज ए दैट इज 5, इट इज गिवन। लास्ट टर्म दैट इज एल दैट इज 45, इट इज ऑल्सो गिवन। एंड जो सम दे रखा है ऑफ ऑल दी एन टर्म्स दैट इज 400, ये गिवन है। यूजिंग क्या करेंगे, देखिए, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी इज गिवन बाय एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल। ये nth टर्म होता है, ये अगर मान लीजिए इसमें n टर्म्स है तो उसी को लास्ट टर्म कहते हैं। देयर आर n टर्म्स, देन nth टर्म इज इक्वल टू l, और वी कैन से 400 इट इज गिवन इज इक्वल टू n बाई टू, फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45। आपको n कैलकुलेट कर लेना चाहिए। 45 प्लस 5 50, 50 डिवाइडेड बाय टू 25, सो 25 n इज इक्वल टू 400, सो n इज इक्वल टू 16। ये देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिया। ये फाइंड आउट करना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एंड नंबर ऑफ टर्म दैट इज 16 आंसर। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। As we know, the nth term of the given AP is equal to a plus n minus 1 into t. Nth term is last term. It is given 45. N is 16. A is 5. Replace these values and get answer. That is 45 is equal to 5 plus n is equal to 16 minus 1 and d as it is. 45 minus 5, that is 40, is equal to 15d. D is equal to 40 upon 15. Further simplify, divide by 5. So 8 upon 3 answers. Question number 6. The first term and the last term of an AP are 17 and 350. पहला टर्म 17 है और लास्ट टर्म 350 है। हमें ये पता नहीं कितने टर्म्स हैं। कॉमन डिफरेंस 9 है। अब बताना ये है कि इसमें कितने टर्म है, मीन्स एन एन फाइंड आउट करना है और सम फाइंड आउट करना है, एस एन फाइंड आउट करना है। उसके लिए पहले हमें एन चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं देखिए, गिवन है फर्स्ट टर्म इज 17 एंड डी कॉमन डिफरेंस 9 और लास्ट टर्म 350 है। लास्ट टर्म मान लीजिएगा, सपोज देयर आर एन टर्म्स, सो nth टर्म इज द लास्ट टर्म, कीप इन माइंड। So we can say that nth term is the last term, that is 350.
अगर n टर्म्स कैलकुलेट कर रहे हैं और लास्ट टर्म l है तो nth टर्म ही लास्ट टर्म होता है. सो nth टर्म इज 350. Now using the formula a plus n minus 1 into d, that is nth term. a d और an की वैल्यू पुट करिएगा, रिप्लेस करिएगा. a और nth टर्म की जगह l भी लिख सकते हो आप. Either you can write an or you can write l. In place of that, you replace this by 350. So a 17 plus n minus 1 as it is, d 9, it is given, that is 350. Now you calculate for n. So n minus 1 into 9, that is 350 minus 17. Further, n minus 1 in 9 into 9, that is 350 minus 70, that is 333. Further, n minus 1 into 9, that is 333 upon 9. So please so n minus 1 is 333 upon 9, that is 37. What is n? n is 37 plus 1, that is 38. So number of terms कितने हो गए यहाँ पे? 38. Number of terms are 38. अब हमें सम चाहिए और हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स 38 है, तो सम ऑफ 38 टर्म्स चाहिए हमें. So further, sum of n terms is given n by 2 plus a plus l. L is 350, a is given, n is 38. So in place of n, replace n by 38. That is 38 by 2. A is 17 and L is 350. 38 by 2 means 19. Into 350 plus 17, that is 367. Multiply करिएगा, that is 6973. So sum of all 38 terms is 6973 and number of terms, that is 38, that is answer. Question number 7, find the sum of first 22 terms. N is equal to 22 of an AP, which is common difference is 7, and 22nd term is A22, that is 149. Sum find out करना first 22 terms का, means S22 चाहिए हमें. Common difference is 7, number of terms N is 22, and 22nd term, that is 149, it is given. और हमें चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मींस S22 चाहिए. एन हमें पहले से पता है, डी हमारे पास है. यूजिंग पहले हमें एन ये चाहिए, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए. डी पता है, एन पता है, ए एन पता है. यहां पे एन की जगह 22 पुट करेंगे, तो ए प्लस 22 माइनस 1, दैट इज 21d, इज इक्वल टू A22, दैट इज 149. A22 is equal to A plus 21d. So A plus 21, D is equal to 7, and A22, that is 149. You calculate A. A plus 147 is equal to 149. What is A? A is equal to 149 minus 147, that is 2. So first term is 2.
हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, ए, एन एंड डी। अब आराम से हमें तीन बातें मिल गई, ए मिल गया, एन मिल गया, डी मिल गया। तो S22 का हम पता लगा लेंगे नाउ यूजिंग Sn is equal to n by 2 bracket a plus an, nth term a plus last term, nth term is last term। n की जगह आप पुट करिए 22, in place of a put 2, in place of an means 22, a 22 that is 149, क्योंकि ये 22 है तो ये 22, ये जो n यहां पे है वही n यहां होगा। S22 means sum of first 22 terms, so put a and a22, that is 22 by 2 bracket a is 2 and 22nd term is 149. We can calculate 11, 149 plus 2, 151. Now calculate yourself. Take out your notebook and pen. Calculate with me. That is 1661. So that's all for this question. Find the sum of first 51 terms. Means number of terms is 51. N is 51. Whose second term and third term are 14, means second term is 14 and third term is 18, और हमें सम निकालना है। S51 निकालना है, Sn निकालना है। उसके लिए तीन चीज चाहिए, A चाहिए, N चाहिए और D चाहिए। देखिए हमारे पास N है, A भी नहीं है और D भी नहीं है। पहले A और D को कैलकुलेट करना होगा। गिवन सेकंड टर्म is 14 and third term is A3 is 18, ये गिवन है। And common difference is third, second term minus first term or third term minus second term. That is 18 minus 14, that is 4. अब क्या यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? nth term is a plus n minus 1 into d. So second term, see, second term is, we know a plus d. Second term is given 14. So 14 is equal to a plus d. D is already given 4. So 14 is equal to a plus 4. अब a आसानी से हमें मिल जाएगा, a is equal to 10. दिस इज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट किया, एन हमारे पास 51 है। अब हमें, और डी हमारे पास है, देखिए रहा, ए एंड डी तीन चीज चाहिए हमें। नाउ यूजिंग द एसएन फॉर्मूला मीन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फॉर्मूला, एन, ए और डी का वैल्यू पुट करिए, आंसर फाइंड आउट करिए। एन इज 51, so 51 by 2 plus 2, in place of a write 10, plus 51 minus 1, that is 50, d is equal to 4. कैलकुलेट करिए। 51 by 2, 10 to the 20, 51 minus 1, 50 into 4. Further calculating 51 by 2, 54 is a 220, 20 plus 200. Again calculating 51 by 2 into 220, 20. 220 divided by 2, that is 110. So 51 into 110.
आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए. डोंट डिपेंड ऑन मी फॉर मल्टीप्लीकेशन और फॉर कैलकुलेशन. 5610. So the sum of first 51 terms, that is 5610 answer.